Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are absolutely fine. Students, we are doing today active passive lesson number 13 of your textbook. हमने कुछ उसके पार्ट्स कर लिए हैं। जो हम आज करने वाले हैं वो ये दो चीज़ों के साथ हम डील करेंगे। एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव्स बनाएंगे आज हम। ऑलराइट, और होपफुली आपने इस टेबल को अच्छी तरह से देख लिया होगा, जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस मतलब फर्स्ट वाला कॉलम और ये लास्ट वाला कॉलम आपको अच्छी तरह से आना चाहिए एक्टिव और पैसिव को बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं दूसरे एक पेज पर और हम समझेंगे कि इसके क्या रूल्स हैं और कैसे इसको बनाया जा सकता है। सो देयर यू आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक एक्टिव सेंटेंस पहले लिया गया है, मतलब एक सेंटेंस जो एक्टिव में लिखा हुआ है, ये पहचान करने के लिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके साथ ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। बहुत सिंपल है, जो आप पहले भी करते आ रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तान्या इज राइटिंग अ स्टोरी। जिसकी हम बात कर रहे हैं या जो लिखने वाला है इसमें तान्या है, सब्जेक्ट हो गया। तान्या सिंगुलर है इसलिए इज यूज़ किया हमने। वो क्या कर रही है? स्टोरी लिख रही है। तो लिखने की जो इसमें वर्ब है वो राइट हो गया, तो उसमें राइट में हमने आईएनजी लगा दिया, ई हटाकर राइटिंग। ओके, अब ऑब्जेक्ट क्या है? क्यों लिख किस चीज़ को रही है? एक स्टोरी को, अ स्टोरी इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। ऑलराइट, अब हम इसको रिवर्स करेंगे, इसका पैसिव बनाएंगे इसका मतलब। तो देखिए, पैसिव में हम कैसे बना रहे हैं। पहले हम रिवर्स करने का मतलब ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, एज एम आर उसके साथ लगेंगे सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंगली, और हम एक नया वर्ड ऐड करेंगे। इसे मैंने ग्रीन से लिख दिया है इस वाले सेंटेंस में, BEING, बीइंग। ऑलराइट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है, इस बारी भी आएगी, और सब्जेक्ट शुरू में था अब लास्ट में हो जाएगा। चलिए उसी सेंटेंस को हम देखते हैं, तान्या वाले को। अ स्टोरी जो लास्ट में लिखा हुआ था, इज क्योंकि ये सिंगुलर है, फिर BEING बीइंग, ये एक नया वर्ड ऐड करना है जो कि ING वाले सेंटेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या पास्ट कंटिन्यूअस में ऐड किया जाता है, BEING। तो 3 लेटर्स ये जो ING वाले हैं, ये हमें इस बात का हिंट देते हैं कि इस ING वाले का ही ये एक हिस्सा है। ऑलराइट, अ स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय तान्या। तान्या शुरू में था, इधर आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए दोनों का मीनिंग क्या हुआ। एक्टिव में मीनिंग आ रहा है तान्या एक स्टोरी लिख रही है। ऑलराइट, और इधर पैसिव में अ स्टोरी मतलब एक स्टोरी इज बीइंग रिटन, लिखी जा रही है, बाय तान्या, तान्या के द्वारा। तो इसका आप लास्ट के वर्ड्स लिखिएगा इसी के साथ, जब आप इसको नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, तो इसके साथ ही आपने लास्ट में ये वाले वर्ड्स लिखने हैं, लिखी जा रही है। ओके, हर सेंटेंस में उसके हिसाब से। मैं रिपीट कर देता हूँ। अ स्टोरी इज, क्योंकि इज सिंगुलर के साथ लगेगा, अ स्टोरी एक ही है, सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, इसको हम हिंदी में एक वचन बोलते हैं। अ स्टोरी इज BEING बीइंग रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय तान्या। तो मीनिंग निकलता है एक स्टोरी तान्या के द्वारा लिखी जा रही है। ऑलराइट, पहचानने का वही तरीका है कि ये जो हमने स्टार्ट किया इन वर्ड से, अ स्टोरी, ओके, क्या ये अपने आप लिख सकती है या लिखने वाला कोई और चाहिए? रिप्लाई आता है कोई और चाहिए, तो इसलिए हमने इसके इज के बाद बीइंग और ऐड किया है इसमें। ये पहचान है पैसिव सेंटेंस की। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। द डॉक्टर्स
ये एक्टिव है, आर कॉलिंग द पेशेंट्स। इसमें आर मिस हो गया है, प्लीज़ इसमें आप आर ऐड कर लीजिए। द डॉक्टर्स आर कॉलिंग द पेशेंट्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, द पेशेंट्स से स्टार्ट करेंगे, रिवर्स करेंगे सेंटेंस को। द पेशेंट्स आर, ये आर ऊपर भी है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपके लिए। द पेशेंट्स आर, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा इसके साथ। पेशेंट्स एक से ज़्यादा है इसलिए आर आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। बी ई आई एन जी हमने हमेशा ऐड करना है इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ऐड करते हैं, बाय द डॉक्टर्स। तो सेंटेंस क्या बन गया, द पेशेंट्स आर बीइंग कॉल्ड बाय द डॉक्टर्स, मीनिंग पहले एक्टिव का, डॉक्टर्स पेशेंट्स को बुला रहे हैं, ठीक है, एंड का ध्यान रखिए, बुला रहे हैं। अब पैसिव का देखिए, पेशेंट्स को डॉक्टरों के द्वारा बुलाया जा रहा है। रहा है, रहे हैं, दोनों में आ रहा है, लेकिन पैसिव में बुलाया आ गया, ठीक है। तो आप लास्ट के वर्ड्स एंड पर ध्यान दीजिए, पेशेंट्स को डॉक्टर्स के द्वारा बुलाया जा रहा है, कंटिन्यूअस का पैसिव हो गया प्रेजेंट में। नाउ लेट्स मूव टू द पास्ट कंटिन्यूअस। बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ टेंस का ही फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ सेम रहती हैं। चलिए देखते हैं। एक्टिव सेंटेंस, रूल है इसमें, सब्जेक्ट वॉज वर, वी वन आई एन जी और ऑब्जेक्ट, जो हम कोई भी सेंटेंस एक्टिव में बनाते हैं, मतलब कोई भी पास्ट कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस, जैसे द स्टूडेंट्स वर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं इसमें, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। ऑलराइट, वर सॉल्विंग, कर रहे, सॉल्व कर रहे थे, किस चीज़ को, प्रॉब्लम्स को। तो ये पहचानोगे कि आईएनजी लगा हुआ है वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी मेन वर्ब के साथ है, तो ये सिंपल सी बात है, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। ऑलराइट, अब देखते हैं इसका पैसिव। उसका बनाने का तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, रिवर्स कर देंगे हम इसको। वॉज वर हमेशा लगेगा क्योंकि इसमें भी लगा हुआ है, कंटिन्यूअस में लगता ही है। बीइंग ऐड कर दिया हमने नया, जैसे प्रेजेंट में ऐड किया था, अब हमने पास्ट में भी बीइंग ऐड किया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है, इस बार भी यूज़ किया है। सब्जेक्ट स्टार्टिंग में था, सब्जेक्ट अब लास्ट में आ गया, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वॉज का वर हो गया है, मतलब वॉज वर हो गया है इसमें, इज एम आर का, वो यही एक चेंज है। चलिए अब देखते हैं इसके पैसिव का क्या मीनिंग आता है और कैसे बनता है। प्रॉब्लम्स, लास्ट से देखिए यहाँ पर ले आए हम प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम्स, अब वर लग गया यहाँ पर, प्रॉब्लम्स प्लूरल सब्जेक्ट है, वर के बाद बी ई आई एन जी बीइंग हम ऐड करते हैं अपने आप, ये वर्ड याद रखना है। सॉल्ट थर्ड फॉर्म होती है, सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्ट, बाय द स्टूडेंट्स, बाय लगाया और द स्टूडेंट्स। अब देखिए मीनिंग, प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के द्वारा सॉल्व की जा रही थी। ओके, एक्टिव में देखिए स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे थे, और पैसिव में आ गया प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के द्वारा सॉल्व की जा रही थी। एंड वाले लास्ट वाले वर्ड्स पर ध्यान रखिए और इनको सेंटेंस के बाद में लिख दीजिए। सेंटेंस एग्जाम्पल और देखते हैं नेक्स्ट। एक्टिव, आई वॉज ड्राइविंग अ कार, मैं एक कार को ड्राइव कर रहा था। आई के साथ वॉज लगाते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई ड्राइव, आईएनजी लगा दिया ई हटाकर, अ कार। अब पैसिव में आ जाएंगे हम, ठीक है, उसी तरह से अ कार हम रिवर्स करते हैं, तो कार को पहले इधर ले आए, अ कार, फिर कार, क्योंकि अ कार एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने वॉज ऐड किया। फिर बीइंग हम ऐड कर रहे हैं इसमें कंटिन्यूस वाले सेंटेंसेस में, बीइंग, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन बाय मी। अब ये देखिए यहाँ आई को हमने किस में चेंज किया है, मी में, तो वो टेबल आप याद कीजिए, आई चेंजेस टू मी, दे चेंजेस टू देम, वी चेंजेस टू अस, ओके, यू चेंजेस टू यू। वो आपने अच्छी तरह से याद कर लिया होगा, आई होप सो। उसके बिना आपको ना तो समझ में आएगा, ना आप कुछ बना पाएंगे, लिख भी नहीं पाएंगे। ऑलराइट, तो इसको आपको अपने आप जिम्मेवारी लेनी है आपने,
और क्लियर करना है इसको, बहुत अच्छी तरह से याद करना है इसको। पढ़कर छोड़ मत दीजिएगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो कोई सॉन्ग का वीडियो या कोई डांस का वीडियो समझकर कि अब इसे तो छोड़ दिया और अब दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। इट इज़ योर स्टडी मटेरियल, इट इज़ योर वीडियो लेसन। इसको बहुत बार पढ़ना, इसको 2 बार 3 बार 4 बार जैसे नोटबुक पढ़ते हैं इसको समझना है, याद करना है और लिखना है इसके बाद। तो मैं फिर इस एग्जाम्पल को का मीनिंग फिर बता रहा हूँ इस पैसिव वाले का। एक कार को मेरे द्वारा ड्राइव किया जा रहा था। ओके, तो पैसिव वाली सेंस आ गई। फिर वो आपको पहचान कैसे है? कार जो आया है, क्या कार खुद ड्राइव कर सकते हैं अपने आप को? नहीं। कार के बाद कार वाले अपने आपने कहा कार, आपने पहचान लिया कि चलो ये शुरू का वर्ड है, शुरू के वर्ड्स आए हैं। इसके बाद अपने वर्ब ढूंढी ड्राइव, तो एकदम से अंदाज़ा लगाया कि ये वाला काम कार का, कार को क्या, कार क्या खुद ड्राइव कर सकती है? मतलब ये सब्जेक्ट ये वाला वर्ब कर सकता है क्या? ये वाला एक्शन नहीं कर सकता, मतलब पैसिव है। तो ये पहचान है जो आपको बार बार बताई जा रही है ताकि आप समझ सकें, लिख सकें, पढ़े हुए को भी आप अपने दिमाग में उतार पाएँ। ऑलराइट, तो ये जो नया लेसन था ये तो आज का फिनिश हो गया है, लेकिन लास्ट जो हमने क्लास देखी थी उसमें मैंने 2 एग्जांपल्स आपको उसी के लिए एक तरह से रिवीजन के लिए ले लिए हैं मैंने, सिंपल फ्यूचर के, एक्टिव और पैसिव। ऑलराइट, रूल्स हमें पता ही हैं उसके, और मैं फिर आपको इसमें समझा देता हूँ। देखिए पहला सेंटेंस, सिंपल फ्यूचर हम ले रहे हैं। ओके, जो सिंपल फ्यूचर का मतलब जैसे मैं कल स्कूल जाऊँगा। ऑलराइट, मेरे गेस्ट्स मुझे मिलेंगे। ऑलराइट, हम ग्राउंड में खेलेंगे। चलिए फर्स्ट एग्जांपल, वी विल बाय द फ्रेश ऑरेंजेस। वी हम, विल बाय खरीदेंगे, इसमें विल लगाएंगे हम हमेशा। ऑलराइट, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विल ही लगता है, अब शैल को रिमूव कर दिया गया है। वी विल बाय हम खरीदेंगे, द फ्रेश ऑरेंजेस ताज़ा संतरे। हम खरीदेंगे ताज़ा संतरे। वी इसमें सब्जेक्ट है और द फ्रेश ऑरेंजेस ये ऑब्जेक्ट है। तो स्टार्टिंग में कैसे आ जाएगा रिवर्स करने पर? द फ्रेश ऑरेंजेस। अब विल वाला सेंटेंस है, विल हमने लगाया और अपनी तरफ से क्या ऐड किया? बी ई बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी, बाय को बॉट में बदल दिया। इधर देखिए, बाय हम लगाते हैं, यूज़ किया है, वी को हम चेंज करते हैं प्रोनाउन को अस में। तो सेंटेंस बन गया, द फ्रेश ऑरेंजेस विल बी बॉट बाय अस। मीनिंग क्या निकला? फ्रेश ऑरेंजेस हमारे द्वारा खरीदे जाएंगे। तो बाय का बॉट आपको आएगा तभी ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, एक्टिव में आ रहा है, माई फ्रेंड्स विल सेलिब्रेट माई बर्थडे। मेरे फ्रेंड्स मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट है माई फ्रेंड्स, विल इसमें हेल्पिंग वर्ब लग रही है, सेलिब्रेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसका मतलब मनाना होता है, और ऑब्जेक्ट आ गया माई बर्थडे, मेरा बर्थडे। अब हम इधर रिवर्स करेंगे तो ऑब्जेक्ट इधर से सब्जेक्ट बन जाएगा, माई बर्थडे बन गया, स्टार्ट हो गया यहाँ से सेंटेंस। विल हम यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और विल के बाद हमने ऐड करना है बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेट की, सेलिब्रेटेड हो जाती है। बाय हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, और उसके बाद माई फ्रेंड्स लास्ट में आ गया, बाय माई फ्रेंड्स। तो मीनिंग क्या बना? मेरे बर्थडे को मेरे फ्रेंड्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाएगा। ऑलराइट, किया जाएगा। तो इन सब पैसिव्स में ये जो आपने देखा लास्ट में 2 एग्जांपल्स लिए हुए हैं जो सिंपल फ्यूचर के, खरीदे जाएंगे, लिया जाएगा, और ऐसे ही अगर हम और कुछ बोलें, हमें नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, प्राइजेस हमें दिए जाएंगे। ऑलराइट, डिनर सर्व किया जाएगा, बसेस में हमको बिठाया जाएगा। तो इस तरह की जो एंडिंग या लास्ट के वर्ड्स आते हैं, ये पैसिव की ही पहचान है। सो आई होप दैट यू आर एबल टू मेक अ सेंस ऑफ इट। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको समझा होगा।
ऑलराइट, इसको लिखिए कॉपी में, नोटबुक में लिखना बहुत ज़रूरी है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद लेट्स मूव बैक टू द बुक। इसमें एक एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। देखिए बहुत छोटे से 3-4 सेंटेंसेस हैं, उनको आप कर पाएंगे बहुत इजीली। ये देखिए एक्सरसाइजेस इसमें लिख रखा है। ये 5 सेंटेंसेस हैं। ये जो 5 सेंटेंसेस हैं ये सारे ही आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये मुश्किल नहीं है। जो हम तीनों टाइप्स कर चुके हैं इसमें, ये उसी का पार्ट है। ऑलराइट, तो इसके सेंटेंसेस को आपने बुक में ही भरना है। जो पेज वाला मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, ये पेज आप नोटबुक में नोट करेंगे। इट इज़ अ मस्ट फॉर यू। ऑलराइट, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।